मुसलमान सबसे ज्यादा सूद खाने लगा है, सबसे ज्यादा सूद का कारोबार मुसलमान करता है। लेकिन कुरान पढ़ो, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। कुरान ने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि जब उसको कब्र से उठाया जाएगा उसे हम पागल करके उठाएंगे, सिवाय सूद खोर के जिसने दुनिया में सूद खाया होगा, जब उसे हम कब्र से उठाएंगे तो पागल करके उठाएंगे। ये है अजाब कि किसी बेनमाजी है पागल होकर नहीं उठेगा, शराब पीता है पागल होकर नहीं उठेगा, लेकिन जिसने दुनिया में सूद का लेन देन किया है, कुरान कहता है यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जब उसे हम कब्र से उठाएंगे तो पागल करके उठाएंगे। लेकिन आज मुसलमान कौम क्या सूद नहीं खाती? क्या आज मुसलमान कौम शराब नहीं पीती? क्या हमारे नौजवान आज जिनाकारी की तरफ माइल नहीं है? दिन भर गलत चैट करते, फेसबुक पर लड़कियों से क्या है गलत दोस्तियां करते। किधर जा रहा हमारा नौजवान? मस्जिद की तरफ नहीं आता लेकिन डांस पार्टियों में चला जाता है। ये नौजवानों का हाल है। सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा गाने ये नौजवान गा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इस्लाम ने हमें क्या दिया है। रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मुसलमान का माना यह है कि अगर शराब से मोहब्बत है, लेकिन जब यह मोहब्बत रब की मोहब्बत से टकराए तो ठुकरा दिया जाए। हाँ, हमें शैतान जिनाकारी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या मेरे नौजवान उम्मती, अगर तू गैर महरम को देखेगा अल्लाह तेरे चेहरे से नूर उड़ा देगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अहद करो कि ना जिनाकारी की तरफ जाएंगे, जो शराब पीते हैं ना शराब पिएंगे, और जितने सूद का कारोबार करते हैं तौबा करें कि मरकर सबको कब्र में जाना है, एक तवील जिंदगी जीनी है। तौबा करें कि आज ही तौबा का मौका है। हम नहीं चाहते कि कयामत के दिन हम पागल होकर उठें। आप जलसे में आए हैं तो सीख कर जाएं, ये नहीं इस कान से सुना इधर से निकाल दिया। जितने बेनमाजी हैं अहद करें कि नमाज जरूर पढ़ेंगे। हजरत मुफ्ती अहमद इनायत काकोरी भी ने ये बात लिखी है कि हजरत मूसा की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई और आकर रोने लगी। हजरत मूसा ने कहा क्यों रो रही है, क्या माजरा है? तो उसने कहा कि नबी मोहतरम मुझसे जिना हो गया, मैं पिघल गई, जिनाकारी में मुब्तला हो गई और उससे मेरी बेटी भी पैदा हो गई जिना की वजह से। कहती है हजरत मूसा से वो ज़ईफा बूढ़ी हो चुकी थी कि मैंने जब जिनाकारी से जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैंने उसको मार डाला। हजरत मूसा जलाल में आ गए, जलाली नबी हैं। कहते हैं दूर हो जा मनहूस, कहीं अजाब इलाही तुझ पर उतरे तो अल्लाह के अजाब में मैं गिरफ्तार न हो जाऊं। तो जब दूर किया हजरत मूसा ने ज़ईफा को, जिब्रील अमीन अर्श आज़म से आए और आकर कहते हैं मूसा तुमने उस ज़ईफा को दूर क्यों कर दिया? रब ने तो उसको माफ कर दिया है। तो हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह ने इतना बड़ा गुनाह माफ कर दिया, जिना का और ऊपर से मर्डर का। मेरी नजर में तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो जिब्रील कहते हैं कि मूसा तुम नहीं जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो हजरत मूसा ने कहा बताओ कौन सा है, मैं तो इसे ही सबसे बड़ा समझ रहा हूँ। तो जिब्रील कहते हैं कि ऐ मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर सुनो, इस रूए जमीन पर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देना। इससे बड़ा गुनाह रूए जमीन पर नहीं है। आज हमने सिर्फ भरोसा कर लिया है कि नबी की शफाअत से बख्शे जाएंगे। नबी भी तो उसकी शफाअत करेंगे जो नबी की सुन्नतों को अदा करेगा। अरे नबी तो उसकी शफाअत करेंगे ना कि जिसने नबी की लाई हुई नमाजों को अपने दामन में समेटा, हिफाजत की है। हाँ, हम मानते हैं कि नबी का इश्क जो है वो हर गुनाह से बचा लेता है, लेकिन आशिक भी तो होना चाहिए। हाँ, हजरत अल्लामा काजी अयाज शिफा शरीफ के अंदर लिखते हैं इसको कि ये अलग बात है कि नबी की मोहब्बत की वजह से अल्लाह माफ कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है। बल्कि कुरान आप पढ़ते जाएं, जहां भी आप पाएंगे कि हम जन्नत में दाखिल करेंगे ईमान वालों को। कुरान ने हर जगह ये बात कही है कि हम उन्हें ही जन्नत में दाखिल करेंगे जिन्होंने दुनिया में नेक अमल किए हैं। तो हजरत अल्लामा काज़ी अयाज़ ने बात लिखी क्या है नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क।
तो अल्लामा कादी आयाद लिखते हैं कि खुरासान का बादशाह अम्र बिन लैस, और उसके बारे में आप तारीख में पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा जालिम जाबिर बादशाह हुआ है। वो जालिम जाबिर, लोगों को कत्ल कर देना, लोगों के माल लूट लेना, जमीन हड़प कर देना, ये सारे उसके काम थे। लेकिन जब वो मर गया तो जन्नत में चला गया। है रूए जमीन का सबसे बड़ा जालिम जाबिर बादशाह, लेकिन जब मर गया तो जन्नत चला गया। उस जमाने के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये तो जन्नत में टहल रहा है। कहते हैं ख्वाब में ही कि तेरा जन्नत में चले जाना ऐसे है जैसे इब्लीस का जन्नत में चले जाना। तूने तो सारी जिंदगी जुल्म किया, सारी जिंदगी तूने क्या है, लोगों को कत्ल किया है। जरा बता तो सही तेरी कौन सी नेकी तुझे जन्नत में ले गई है। तो अम्र बिन लैस कहता है, अगरचे सारी जिंदगी जुल्म करता आया, सारी जिंदगी मैंने लोगों को कत्ल किया है, लेकिन एक ही अदा अल्लाह को मेरी पसंद आ गई। तो वो आलिम दीन पूछते हैं कि कौन सी अदा पसंद आ गई। तो कहता है क्योंकि मैं बादशाह था, जहां तक मेरी निगाह जाती थी वहां तक मेरा लश्कर मेरे साथ चलता था। गौर से सुनना, हुजूर की मोहब्बत इश्क क्या है। अम्र बिन लैस बादशाह कहता है कि एक बार जब मैं सफर पर जा रहा था, मेरा लश्कर मेरे साथ था। मैं पहाड़ के टीले पर चढ़ा ताकि देखूं कहां तक मेरा लश्कर जाता है। तो अम्र बिन लैस कहता है, जहां तक मेरी निगाह जा रही थी मुझे अपना लश्कर नजर आ रहा था। उसी वक्त पहाड़ की चोटी पर चढ़े चढ़े मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा लश्कर दिया है, क्या अचार डालूंगा मैं इतने बड़े लश्कर का। काश इतना बड़ा लश्कर मुझे रब हुजूर के जमाने में देता, तो अपने इस इतने बड़े लश्कर के साथ मैं हुजूर की मदद करता। अम्र बिन लैस बादशाह कहता है, ये ख्याल करना था कि रब ने मुझे फरमाया कि अम्र बिन लैस बादशाह, तेरी सारी जिंदगी का जुल्म सितम एक तरफ, मेरे नबी की मदद का ख्याल एक तरफ, जा इस मदद के ख्याल के सदके में हमने तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया है। बेशक ये है नबी की मोहब्बत। लेकिन नबी की मोहब्बत भी उन्हीं को काम आती है जो दिल में सच्ची मोहब्बत रखते हैं। हाँ, हमारी माए बहनें भी आई हुई हैं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। लेकिन क्या हमारे घरों का ये माहौल नहीं है कि हम खुद अपने बच्चों को अपना मोबाइल लगा कर दे देते हैं। हमारी माए बहन अपने बच्चों को मोबाइल में तरह तरह की चीजें हमारी माए बहनें दिखा रही हैं। तो ये तो हमारे घर की तरबियत हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूं, क्योंकि काफी तवील फहरिस्त है खुतबा की, मैं अपनी बात खत्म करूँ ये वाकया बयान करके। हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी ने जामे करमात औलिया के अंदर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, मोहतरम जनाब कारी जाकिर साहब किबला, मोहतरम जनाब कारी यासीन साहब किबला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या